नमस्कार दोस्तों, शॉर्ट सर्जन जीएस में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों आप लोग का कि आप सीआरपी में हो, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, बीएसएफ या किसी अन्य भी ट्रेड से रिलेटेड हो और उसके बारे में हम बताएंगे कि आपको दौड़ किस तरीक़ा से निकालना है। आखिर चेस्ट कम है तो चेस्ट को किस तरह से बढ़ाना है, इस चीज़ पे हम चर्चा करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग को क्या होता है कि वो जब रनिंग स्टार्ट करते हैं तो दौड़ते दौड़ते उनका क्या होता है, सांस फूलने लगता है। अब सांस फूलने लगता है, किस वजह से फूलने लगता है? या तो उनका प्रैक्टिस नहीं है या फिर प्रैक्टिस नहीं करते हैं जिसकी वजह से उनका सांस फूलने लगता है, या तो फिर वो शुरू में ही आप क्या करते हो कि स्पीड दौड़ने लगते हो, अपना शरीर को वार्म अप नहीं कर पाते हो, अच्छा से हीट नहीं कर पाते हो और फिर ऐसे ही ठंडे शरीर में आप स्टार्टिंग पीरियड में आप तेज़ दौड़ने लगते हो, जिसके वजह से आप लोगों का क्या होता है, सांस फूलने लगता है। तो इसको हम आज टिप और ट्रिक्स आपको बताएंगे, इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको गारंटी के साथ आपको बोल रहा हूँ कि आपको 100% आपका रनिंग भी बनेगा और आपका सांस भी नहीं फूलेगा। तो चलिए हम देख लेते हैं इसमें क्या चीज़ आपको है। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ लिख रखा हूँ कि चाहे आप सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल किसी भी से हो, किसी का भी अभी रनिंग, अभी जैसे अभी फिलहाल में देखो सीआईएसएफ फायरमैन का आने वाला है दोस्तों, सीआईएसएफ फायरमैन का फिजिकल है। अभी बीएसएफ ट्रेडमैन का भी चल रहा है, बीएसएफ ट्रेडमैन का, असम राइफल का भी चल रहा है दोस्तों, आईटीबीपी का भी अभी स्टार्ट होने वाला है, एसएसबी का है। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट में आपको रनिंग कैसे निकालना है, वार्म अप क्या खाना चाहिए, अकेले दौड़े या ग्रुप में, इस चीज़ में टेस्ट हम कब अपने आप को दें। तो देखिए दोस्तों, अगर शुरू बार में आपने रनिंग कभी नहीं किया है तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि फर्स्ट चीज़ में आप रनिंग करने के लिए ग्राउंड में दौड़ें, मिट्टी का जहाँ ग्राउंड है उस पर दौड़ें। अगर आप लोग के पास में अगर मिट्टी का ग्राउंड अवेलेबल नहीं है तब आप रोड पे दौड़ सकते हैं, लेकिन रोड पे दौड़ने से स्टार्टिंग पीरियड में क्या होता है कि हमारे शरीर में दर्द हो जाता है, पैर ये सब में दर्द हो जाता है। तो ज़्यादा अगर कोशिश कीजिए कि फर्स्ट टाइम में आप मिट्टी पे ही दौड़िए। अब दौड़ने का तरीका क्या होता है दोस्तों कि आप शुरू में आप फर्स्ट बार अगर आप दौड़ रहे हो तो उसमें आपको क्या करना है मेरे दोस्त कि आप अकेला दौड़ना सीखिए। ये मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आप अकेला दौड़िए और टाइमिंग लगाकर नहीं दौड़िए। आपको मान लीजिए कि 5 किलोमीटर का रनिंग करना है तो आप 5 किलोमीटर ना करके आप 8 किलोमीटर का रनिंग करें और अकेला दौड़े। आपके शरीर के अंदर जितना भी जान हो उसको लगा के धीरे धीरे। फर्स्ट चीज़ में आपको क्या करना है कि आपको शरीर को वार्म अप करना है। फर्स्ट चीज़ में आपको शरीर को वार्म अप करना है। जब शरीर आपका गर्म हो जाए तो गर्म होने के बाद में आप धीरे धीरे स्टार्टिंग पीरियड 200 से 400 मीटर को आप स्टार्टिंग पीरियड को धीरे धीरे दौड़ें। आपका शरीर अच्छा से गर्म हो जाए तब धीरे धीरे आप अपना स्पीड बढ़ाएं। जो नए लड़के हैं जो फर्स्ट बार दौड़ रहे हैं तो इसी तरीक़ा से आपको क्या करना है कि आपको जब शुरू बार दौड़ रहे हैं तो फर्स्ट दिन 2 किलोमीटर एक नियम बनाइए कि मैं 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर दौड़ूंगा। एक सप्ताह तक आप 2 किलोमीटर दौड़िए और सप्ताह के लास्ट दिन में आप टेस्ट लीजिए कि हमको कितना टाइम आता है। इस तरह 5 किलोमीटर भी आपको करना, 5 किलोमीटर दौड़ना है डेली। आपको दौड़ना है कम से कम, अगर 5 किलोमीटर आपको रनिंग करना है तो आप 8 किलोमीटर दौड़िए। 8 किलोमीटर दौड़ने से क्या होगा दोस्तों कि आपका सांस फूलने की जो है बीमारी, जो सांस फूलने लगते हैं दौड़ने से, वो चीज़ आपको कमी महसूस नहीं होगी, फिर आपको दिक्कत नहीं होगा सांस फूलने में। क्योंकि आपको दौड़ना कितना, 5 किलोमीटर, आपने प्रैक्टिस कितना किया तो 8 किलोमीटर का प्रैक्टिस किया। तो शुरू बार आप धीरे धीरे दौड़ के आप 8 किलोमीटर का तय कीजिए। ये 6 दिन कीजिए। 6 दिन हो जाने के बाद में फिर आपको क्या करना है कि लास्ट दिन टेस्ट आपको लेना है 5 किलोमीटर का। टाइम देखकर आप दौड़िए, आपका कितना टाइम लगता है फर्स्ट वीक में। सेकेंड वीक भी आप फिर अकेला दौड़िए और लास्ट में आप टाइम चेक कीजिए। मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आपका रनिंग का टाइम 100% घट जाएगा। अगर इसके बाद भी अगर आप लोग को ना समझ में या फिर नहीं टाइम घटता या समस्या, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई 100% दे दूंगा दोस्तों। लेकिन आप अगर मान लीजिए कि भर्ती में भी जाते हैं, ठीक है, आपने रनिंग किया, भर्ती में जाते हैं, तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ और एक सजेशन मैं आपको देना चाहता हूँ मेरे दोस्त, कि आपको रनिंग जहाँ जाना है, जिस चीज़ में आप बीएसएफ ट्रेडमैन में एसएसएफ फायरमैन में जा रहे हो, तो फर्स्ट में 400 500 मीटर आपको तेज़ नहीं दौड़ना है, धीरे धीरे दौड़ना है। पहले से रनिंग करने से पहले आप शरीर को वार्म अप कर लीजिए, उछल के कूद के किसी तरीक़े से वार्म अप कीजिए, आपका शरीर अगर हीट हो जाएगा। फिर उसके बाद में आप धीरे धीरे 400-500 मीटर अब शरीर को पूरा हीट होने दीजिए, धीरे धीरे दौड़िए। उसके बाद में आप धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते जाइए। आपका 100% टाइम में भी कम होगा, दौड़ में भी आप आओगे दोस्तों। ये चीज़ हो गया, आपको दौड़ का प्रैक्टिस हो गया कि दौड़ का आपको इस तरह से प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट चीज़ में है कि आपको अकेले या दौड़ ग्रुप में करना है। तो देखिए दोस्तों, मैं सजेशन करूंगा कि आप ये 2 से 4 वीक अकेले दौड़िए, आपको 100% टाइम
कम होगा। फिर उसके बाद में सप्ताह में एक बार आप ग्रुप में दौड़ सकते हो, उससे कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो सप्ताह में एक बार आप ग्रुप में दौड़िए, फिर आपको पता चल जाएगा। अब अगर आप अकेले 6 दिन दौड़ते हैं, 7वां दिन आप ग्रुप में दौड़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक टाइम का पता चल जाएगा मेरे दोस्त। ये चीज़ मैं आपको 100% बोल रहा हूँ, कोई ऐसा टिप्स आपको नहीं बताएगा। सेकेंड चीज़ क्या खाना चाहिए, तो देखिए दोस्तों, अगर आपके घर में चना अवेलेबल है, मूंग अवेलेबल है, गेहूँ अवेलेबल है, मीठा एक गुड़ होता है जिसको बोलते हैं वो अवेलेबल है, तो आप रात को चना गुड़ ये सब, सॉरी गुड़ नहीं, चना मूंग और गेहूँ ये सब रात को फूलने के लिए दे दीजिए, और सुबह में उसको अच्छा से धो देना, ताकि सुबह में उसको पानी भी पी लें और वो चना खा ले। इतना ही बहुत काफ़ी है। अगर घर में दूध अवेलेबल है तो आप दूध भी खा सकते हैं, ये ज़्यादा आपको लिए बेस्ट रहेगा। दूसरी टिप्स इसमें दोस्तों कि आपको रनिंग करके आने के बाद में सोना नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि दौड़ के आए, नाश्ता किए, चाहे कुछ भी किया और सो जाते। कम से कम आपको शरीर को 2 घंटा छोड़ना है। रनिंग आने के बाद 2 घंटा 2.5 घंटा हो जाता, तब जाके खाना खाकर सोना। ऐसा नहीं कि रनिंग करके आए खाली पेट सो गए, आपको कोई फायदा नहीं होगा, जहाँ तक कि आपको नुकसान ही होगा। ये चीज़ आपको हो गया। अब बहुत सारे बोल रहे थे कि सर चेस्ट मेरा कम है, चेस्ट कैसे बढ़ाएं, तो देखिए दोस्तों, चेस्ट बढ़ाने की एक ही उपाय है कि आप रनिंग करके जब आते हो तो शरीर जब आपका हीट रहता है, हीट रहने के बाद ही आप क्या करो, उसी समय आपको डिप्स मारना है। क्या करना है आपको? डिप्स मारना है। डिप्स मारने से क्या होगा कि जब शरीर आपका हीट रहेगा, और जितना से ज़्यादा डेली, आज 10 डिप्स, कल भी 10 डिप्स, धीरे 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 12 15 20 25 ऐसे डिप्स मारो। आपको मैं अब गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि 4 सप्ताह 1 महीना के अंदर आपका चेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा। जिनका चेस्ट में कमी है, फुलाने की प्रक्रिया, आप सुबह आइए, रनिंग करके आइए, थोड़ा सा शरीर जब वो हो जाए, सांस आ जाए, उसके बाद में आप चेस्ट फुलाने की कोशिश कीजिए। जैसे इस तरह से सांस को क्या करना है, फर्स्ट में फुलाने के लिए आपको नॉर्मल छोड़ दिए, अब जब आपको फुलाना है तो सांस को अंदर लेना, इस तरह से। ऑटोमेटिक है कि आपका 5 सेंटीमीटर नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं 12 14 सेंटीमीटर फुला देते हैं दोस्त। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इस तरह का आपको प्रैक्टिस करना। अगर इस तरह से आपको रिलेटेड अगर किसी प्रकार का और भी अगर परेशानी होता है, दौड़ से रिलेटेड या चेस्ट से रिलेटेड है, किसी और प्रकार का भी परेशानी होता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई 100% देंगे दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी भाइयों को राम राम और जय हिंद।